नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं JSSC से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। और ये है जो हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व वाले टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें तीसरा, और इनका नाम है तिलका मांझी। इससे पहले हमने बिरसा मुंडा के बारे में देखा था, उसके बाद हमने सिद्धो कान्हू के बारे में देखा था, और आज हम लोग बात कर रहे हैं तिलका मांझी की। और इनसे भी क्वेश्चन आप देखेंगे कि झारखंड के सभी एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, तो इस वजह से तिलका मांझी भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखिए इनकी नाम की बात करेंगे। यहाँ पे आप पहले फ़ोटो देख लीजिए एक बार, यही है तिलका मांझी। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके नाम की। तो इनका नाम देखिए तिलका मांझी तो है ही, ये तो सबको पता है कि ये इनका नाम तिलका मांझी है, लेकिन इनके नाम को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है। तो हम इस विवाद को भी समझेंगे, क्यों विवाद रहा है। तो विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि इनको जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है, जबरा पहाड़िया, ये ध्यान रखिएगा। तो अब सवाल ये है कि विवाद क्या है। तो जैसे आप देखिए इनका नाम देखेंगे आप तिलका मांझी, तो यहाँ से ये प्रतीत होंगे कि ये संथाल जाति से संबंधित हैं। ठीक है, संथाल जाति से, जनजाति से। जब आप जबरा पहाड़िया इनका नाम देखते हैं तो यहाँ से लगता है कि ये पहाड़िया जनजाति से संबंधित होंगे, क्योंकि संथाल और पहाड़िया दोनों ही अलग अलग जनजातियाँ हैं, इसलिए इनके नाम को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनका नाम जबरा पहाड़िया भी है, इसके अलावा इनको तिलका मांझी भी कहा जाता है। इसके पीछे कई कहानियाँ बताई जाती है। जैसे कहा जाता है कि इनका नाम जबरा पहाड़िया ही था पहले, लेकिन जब ये संथालों के साथ मिलते हैं या उनके साथ जब आंदोलन शुरू करते हैं या उनके साथ जब रहना स्टार्ट करते हैं, तो संथालों की जो शासन व्यवस्था है उसमें मांझी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पद पे होता है। तो कहा जाता है कि उसी पद पे ये पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से इनको तिलका मांझी कहा जाता है। और यहाँ पर तिलका का अर्थ क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर तिलका इनके आगे क्यों लगा। तो इसका 2 कारण है। एक तो ये जिस गांव से थे, यानी जहाँ इनका जन्म हुआ था, वो था तिलकपुर नामक गांव। ठीक है, तिलकपुर नामक गांव ये कहाँ पर है, तो ये है सुल्तानगंज भागलपुर में। ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर। तो एक कारण तो ये रहा कि इनका नाम तिलकपुर के वजह से भी पड़ा है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तिलकपुर में हुआ है। दूसरा एक और कारण ये है कि तिलका का मतलब क्या होता है। तो तिलका का मतलब होता है कि गुस्सैल, जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी है, जिसके गुस्से से हमेशा आंखें लाल रहती, तो वैसे लोगों को भी तिलक कह दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कई इतिहासकारों का कि इनका जो ये तिलक नाम है इसी गुस्सैल इनके रवैये के कारण हुआ, या गुस्सैल इनकी प्रवृत्ति के कारण हुआ था। ठीक है, अब इनके अगर जन्म के ईयर की बात करें तो इनका जन्म हुआ है, आपको याद रखना है, 11 फरवरी 1750। ठीक है, 11 फरवरी 1750 को हुआ है। कहाँ हुआ है, तो सुल्तानगंज भागलपुर में हुआ है। किस गांव में हुआ है, तो तिलकपुर नामक गांव में हुआ है। और इनका नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं तिलका मांझी, और इनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है सुंदरा मुर्मू। इनके पिता का नाम क्या है, सुंदरा मुर्मू। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इनके पिता का नाम है सुंदरा मुर्मू। और अगर इनकी मूल जनजाति की बात की जाए कि ये किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो ये संथाल से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसको लेकर काफ़ी विवाद है, लेकिन हम लोगों को संथाल मानकर ही चलना है, क्योंकि प्रश्न में संथाली आपको मिलेगा। हालांकि इनको जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे इनके विद्रोह के बारे में कि आखिर क्या कारण रहा कि तिलका मांझी को, आप देख सकते हैं कि पहला विद्रोह करना पड़ा। यानी 1750 में ये पैदा होते हैं, और इनका विद्रोह जो है 1785 80-85 के दौर में शुरू होता है। और मेनली 1785 का जो साल था ये काफ़ी इनके लिए निर्णायक साल होता है विद्रोह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो देखिए विद्रोह का जो स्थान है, अब चूँकि इनका जन्म सुल्तानगंज हुआ है, भागलपुर में हुआ है, तो ये भागलपुर के आसपास का ही क्षेत्र को चुनेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जिस क्षेत्र को इन्होंने चुना था उसका नाम है वनचरी जोर। ठीक है, वनचरी जोर। अब ये कहाँ पर है, तो आप समझ जाइए कि इनका जन्म ही भागलपुर में हुआ, तो ये क्षेत्र भी भागलपुर में। तो वनचरी जोर को ये अपना केंद्र बनाते हैं। चूँकि यहाँ पर एक पहाड़ था, इसको केंद्र बनाने का सबसे बड़ा कारण था पहाड़। ठीक है, और ये इन्हीं पहाड़ों के पीछे छुपकर ये अंग्रेज़ों से मुकाबला करते थे और अंग्रेज़ों को हराते थे। ठीक है, इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इनका प्रतीक चिन्ह रहा है साल का पत्ता। ठीक है, क्योंकि जनजातियों के लिए साल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वृक्ष माना जाता है।
तो इसी वजह से इन्होंने साल का पत्ता को प्रतीक चिन्ह चुना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपने साथ जोड़ सकें और विद्रोह को काफ़ी लंबा आगे बढ़ा सकें। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है क्लीवलैंड का नाम। क्लीवलैंड का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, होता यूँ है कि वनचरी जोर इलाके में, यानी भागलपुर इलाके में जितने भी अंग्रेज़ आते हैं सबको तीर से मारना स्टार्ट करते हैं। कौन? तिलका मांझी और इनका पूरा टीम। तो सबको तीर से मारना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि क्लीवलैंड को अंग्रेज़ों द्वारा भेजा जाता है कि भाई क्लीवलैंड तुम जाओ और क्या करो कि तिलका मांझी को गिरफ्तार करो, इनको पकड़ो और पकड़ के इनको लेकर आओ। लेकिन तिलका मांझी क्या करते हैं? तो तिलका मांझी इनको तीर से मार देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो तीर से मारकर तिलका मांझी क्या करते हैं? क्लीवलैंड की हत्या कर देते हैं। ठीक है। अब क्लीवलैंड की हत्या के बाद क्या होता है? अंग्रेज़ लोग गुस्सा हो जाता है, और अंग्रेज़ लोग गुस्सा होने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में एक टीम आती है, और वो टीम क्या करती है? तिलका मांझी के इस पहाड़ को चारों तरफ से घेर लेती है। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, और इसको चारों तरफ से घेर के तिलका मांझी को पकड़ लिया जाता है, और इनको वहीं से कहा जाता है कि घोड़े के पीछे बांधकर, यानी घोड़े से रस्सी में बांधकर ले जाया जाता है। कहाँ तक? तो एक बरगद के पेड़ तक। एक बरगद का पेड़ है जो भागलपुर में है, तो बरगद के पेड़ तक ले जाया जाता है, और उसी अवस्था में इनको उसी पर टांग दिया जाता है और वहीं पर फांसी दे दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बरगद का पेड़ कहाँ है? तो प्रेजेंट में भागलपुर में है। और इसको किस नाम से अभी जाना जाता है, इस पूरा इस एरिया को? तो आप कह सकते हैं तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में है, तिलका मांझी चौक के नाम से काफ़ी फेमस है। तो यहीं पर इसी चौक के पास बरगद के पेड़ के नीचे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? तो आपको ईयर भी याद रखना है। तो ये दिया गया है 1785 में। ठीक है। कब दिया गया है? तो 1785 में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 1785 में इनको फांसी दे दी जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि 1770 से लेके, या फिर आप देखेंगे कि 1750 में ये पैदा होते हैं, उसके बाद जब ये 20 साल के होते हैं 1770 से ये एक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी शोषण वाला जो रवैया है वो अपनाया जाता है, लगान वगैरह काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है, जिस वजह से यहाँ पर तिलका मांझी को विद्रोह करना पड़ता है। इसके अलावा जनजातीय हस्तक्षेप भी कई मामले में किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा इनके इलाकों में घुसकर। तो यहाँ पे इसी वजह से इनको कहा जाता है आदि विद्रोही। आदि विद्रोही कारण क्या है? क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में पहले विद्रोही के रूप में माने जाते हैं। पहले विद्रोही, पहले यानी सबसे पुराने। तो सबसे पुरानी चीज़ों को क्या कहा जाता है? आदि कहा जाता है। आदिकाल आपने सुना होगा। तो उसी तरह से इनको आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। तो इनका एक उपनाम ये भी है। हमने जबरा पहाड़िया देखा, हमने तिलका मांझी देखा, उसके बाद याद रखिएगा कि आदि विद्रोही के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, क्योंकि पहला विद्रोह इन्हीं के द्वारा किया गया। 1770 के बाद से ही ये एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मेन 1785 में इनका सामना अंग्रेज़ों के साथ ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है। इसके अलावा अगर बात करें विश्वविद्यालय की, तो इनके नाम पर भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी, ठीक है। कहाँ पर है ये? ये भागलपुर में। चूँकि इनका क्षेत्र ही भागलपुर रहा है, मैंने आपको बताया, जन्म से लेकर पूरा इनका जो कार्यक्रम रहा है विद्रोह से रिलेटेड या जो भी रहा है वो सारा भागलपुर क्षेत्र में हुआ है। इसी वजह से जो भागलपुर विश्वविद्यालय है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 1991 में कर दिया गया। ठीक है, 1991 में। पहले इसका नाम क्या था? तो भागलपुर विश्वविद्यालय था, और 1991 में इसका नाम कर दिया गया तिलका मांझी विश्वविद्यालय। इसके अलावा देखिए, आदि विद्रोही कहे जाने का एक और कारण ये भी है कि ये स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले पहले विद्रोही थे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के अगर संदर्भ में देखेंगे आप, तो इसमें शहीद होने वाले पहले विद्रोही हैं। सही, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले ये प्रथम है। इसके अलावा इनके संबंध में कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है, जहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो उन पुस्तकों की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है महाश्वेता देवी की, जिनको हमने देखा था कहाँ पर? तो याद कीजिएगा, बिरसा मुंडा में भी हमने इनको देखा था, महाश्वेता देवी को। वहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अरण्येर अधिकार, और वो बिरसा मुंडा के जीवन काल पे आधारित था। जबकि यहाँ पे जो महाश्वेता देवी की जो पुस्तक है जो तिलका मांझी के जीवन पर है, उसका नाम है सालगिरार। ठीक है, सालगिरार डाके, इस तरह से इनका नाम है, सालगिरार डाके। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो देखिए, यहाँ से साल आ रहा है, तो आपको साल के पेड़ से ही ये साल का पत्ता लिया गया है।
तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। सालगिरह डाके लिखा किसने है, तो महाश्वेता देवी ने लिखा है। इसके अलावा एक पुस्तक और है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। एक पुस्तक है राकेश कुमार का, ये भी पुस्तक काफ़ी फेमस है। ये जो भी मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ ये जनरली बुक्स में मिलते नहीं है, बुक में काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आपको अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राकेश कुमार के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है और जो तिलका मांझी से संबंधित है उसका नाम है हूल पहाड़िया। ठीक है, हूल पहाड़िया। तो इस पुस्तक को भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही पुस्तक हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। इसके अलावा जो भी मैंने आपको फैक्ट बताया काफ़ी शॉर्ट में बताया और इस तरह से आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलता है। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।